मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा पहला किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मन की बात में जो ये शिक्षा को लेकर जो एग्जाम देने वाले हैं ना, जिनके टेंशन को ये दूर करते हैं। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो गरीब से गरीब तबके तक उपलब्ध है, और रेडियो वो माध्यम है जो आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले से भी चला आ रहा है। हर लेवल के लोगों के लिए बात करते हैं। आज से पहले तो कोई ऐसी किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करी। अब इसको कोई दूसरा तो नकार नहीं सकता। तो क्यों है मन की बात इतना खास? चलिए बताती हूँ। कभी सोचा है एक प्रधानमंत्री रेडियो के जरिए पूरे देश से बात करेंगे? ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि लोगों की कहानियाँ सुनेंगे, उन्हें पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। ये है मन की बात, एक ऐसा शो जो पॉलिटिक्स नहीं, पब्लिक की पॉजिटिविटी का प्लेटफॉर्म बन गया है। मन की बात अपने आप में एक नेशनल मूवमेंट बन गया है। पर क्यों? बिल्कुल बताऊंगी, पर उससे पहले आइए जनता के साथ एक क्विज खेलते हैं। सर, मन की बात में कौन अपीयर होता है? पीएम मोदी जी हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का। पीएम नरेंद्र मोदी। मन की बात मोदी जी का प्रोग्राम है। मोदी जी का। मन की बात की शुरुआत कब हुई थी, याद है? मन की बात की शुरुआत तकरीबन 2014 में। 2014। जब आए थे 2014 में। 2014। 2014। करीब 2014 से शुरू है। तो जब से आए प्रधानमंत्री बने जब से ही कर रहे हैं, 2014 से ही। चूँकि से सन 2014 में ये मन की बात का पहला एपिसोड आया था, और तब से आज तक नियमित रूप से प्रशासन समय पर होता रहता है। बिल्कुल। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। बिल्कुल सही। मन की बात के कितने एपिसोड्स हो चुके हैं अभी तक? 119, 120, 105 या 200? 200 के लगभग। 120 एक्चुअली। करीब 119-20 के आसपास। आई गेस 200। 120। 120। 120। 120 हो गए होंगे। हो गया होगा 200 तो मन की बात पीएम लोगों तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं? रेडियो को है प्रसारण, उस माध्यम से पहुंचाते हैं। रेडियो। दूरदर्शन, आकाशवाणी। रेडियो। रेडियो। देखिए, मन की बात पे इन्होंने जो रेडियो के थ्रू और जो नेशनल टीवी है और सारे चैनल उसको टेलीकास्ट करते हैं। अच्छा माध्यम है इनका। एक तरीका है कि भाई किस तरीके से लोगों से जुड़े रहें सबसे, तो रेडियो पे प्रोग्राम चलता है। सरल माध्यम है जो गांव देहातों तक भी इजी अवेलेबल है, वो है आकाशवाणी। आपको क्या लगता है पीएम मोदी ने इस माध्यम के लिए रेडियो को ही क्यों चूज किया? क्योंकि वो हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह, गांव तक वो पहुंचता है, जहां पर टीवी का नहीं है या एलईडी इसका नहीं है माध्यम, वह टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पहुंचता है, जिससे कि संचार हर जगह पहुंचे उनका। आई गेस क्योंकि रेडियो सब सुनते हैं, इसलिए कि हर जगह अवेलेबल है वो। गांव में रेडियो सभी सुनते हैं क्योंकि ज़्यादातर सब लोग रेडियो ही सुनते हैं। देखिए, रेडियो क्या है ना कि आम जनमानस के पास पहुंचने का सबसे अच्छा साधन है। रेडियो के लिए ना लाइट की ज़रूरत है, ना अच्छे मतलब उसकी ज़रूरत है। तो आदमी चाहे खेत में हो चाहे कहीं भी हो, वो रेडियो ऑन करके अपना काम भी करता है और साथ साथ मन की बात को भी सुन लेता है। नहीं, वो रेडियो इसलिए चुना कि वो उनको पता है कि बहुत सारी जो पूरी भारत है वो गांव में रहती है, और गांव में रेडियो एक माध्यम होता है। वैसे तो टीवी अब हर जगह पहुंच गया, सबके पास फ़ोन है, यूट्यूब है, लेकिन फिर भी रेडियो एक ऐसा माध्यम है, अभी यूट्यूब के माध्यम से भी सब सुन लेते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो गरीब से गरीब तबके तक उपलब्ध है, और रेडियो वो माध्यम है जो आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले से भी चला आ रहा है, और आकाशवाणी की पहुंच हर व्यक्ति तक है। इन सब लोगों में से मन की बात में अब तक कौन अपीयर हो चुके हैं? बाराक ओबामा, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार या फिर सारे? अक्षय कुमार हो चुके हैं। ऑल ऑफ द अबव। लगभग सारे लोग हैं। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। लगभग सारे हो चुके हैं। ये सारे के सारे आ चुके हैं और सब मिलते रहते हैं इनसे। मैम, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार जी का तो मुझे पता है, बाकी ओबामा जी का कोई आइडिया नहीं। एक्चुअली तीनों आ चुके हैं। एक चीज मन की बात में जो पीएम ने मेंशन की हो, जो आप तक बहुत अच्छे से पहुंची और आपको बहुत पसंद आई हो? भाई ये कि सबका साथ सबका विकास, और सब मिलजुल के रहें, आपसी कोई किसी से भेदभाव नहीं करे, बस ये है। ऐसा पहला किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मतलब वही जो एग्ज़ाम टाइम पे वो जो बताते हैं लाइक बच्चों को, तो वो काइंड ऑफ मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। एंड हर छोटी छोटी बात पकड़ते हैं वो, मतलब हर लेवल के लोगों के लिए बात करते हैं। सारी बातें अच्छी लगती हैं मेरे को। द वे ही कनेक्ट विद पीपल। मन की बात में जो ये शिक्षा को लेकर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, जिनके टेंशन को ये दूर करते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी बातें तो करते ही हैं, अब इसको कोई दूसरा तो नकार नहीं सकता। उनकी सारी बातें ही अच्छी हैं, उनका क्या पसंद नहीं आता और क्या नहीं आता वो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया बकता है मोदी जी, तो वो तो सबसे बढ़िया बोलते ही हैं, उसमें बात कौन सी खराब बोलेंगे। तो उनकी बात सुनने पर अगर मैं सुनता हूँ तो वो सीधा हृदय को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा मेरे को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि उनकी बात को सुनो अगर ध्यान से तो वो आपके सीधे हृदय में उतरते हैं। देखिए, मोदी जी की बात ही निराली है। मैं कहता हूँ कि देश में ये पहला और शायद आखिरी ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोगों तक कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आज से पहले तो कोई ऐसी किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों तक पहुँचने की कोशिश भी नहीं करी, और ऐसा कोई माध्यम नहीं, ऐसा कोई चलचित्र नहीं और ऐसा कोई फ़ोटो नहीं जहां मोदी जी ने लोगों तक कनेक्ट होने के लिए कोशिश ना की हो। चाहे उनकी वेशभूषा को अपनाया हो, चाहे वो चरखा चलाया हो, चाहे वो सफाई अभियान चलाया हो, हर एक वो तरीका उन्होंने अपनाया जहां तक वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये इनकी एक प्लस पॉइंट है और ये इनकी खूबी भी है जो आने वाले किसी प्रधानमंत्री में हम शायद ही कभी देख पाएंगे। तो क्यों है मन की बात इतना खास? चलिए बताती हूँ। आज तक 100+ करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं और करीब 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स हैं, जबकि 41 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को कभी कभी सुनते हैं। प्रोग्राम 22 भाषाओं में 29 बोलियां और 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है। ये 500+ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस, यूट्यूब एंड नमो ऐप पर भी अवेलेबल है। मतलब हर कोने में इसका इम्पैक्ट है। मन की बात सिर्फ बात नहीं, एक्शन ट्रिगर करता है। कर्नाटका के माधव का लेक रिवाइवल हो या फिर यूपी के रामशंकर का सोलर पावर्ड ग्रेन मिल, ये सब लोग कॉमन सिटीजन हैं, लेकिन मन की बात ने इन्हें नेशन बिल्डर बनाया। ये सब मैं नहीं, मन की बात पर पब्लिश रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मन की बात ने फोकस किया 5 की एरियाज पर: स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, वेलनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम्स हम सभी लोगों की डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं। रिपोर्ट के अनुसार मन की बात ने लोगों को इंस्पायर किया है ऐसे एक्शंस लेने के लिए जो इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मददगार हैं। और इंटरेस्टिंग बात, टीचर्स डे जैसे टॉपिक्स पे पीएम मोदी के बोलने के बाद गूगल सर्चेस 2500 गुना तक बढ़ गए। ये सिर्फ एक तरफ से बोलने वाला प्रोग्राम नहीं, इसमें सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हर महीने 50,000 से ज्यादा लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। हजारों लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और माईगव पे सजेशंस भेजे जाते हैं। कंट्री के कई सिटीज में मन की बात कियोस्क लगाए गए हैं जहां लोग पीएम को अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं। ये एक ऐसी वॉइस है जिसमें ना पॉलिटिक्स है ना प्रोमिसेस, सिर्फ पॉजिटिविटी एंड पीपल्स पावर। 120 एपिसोड्स के सफर में मन की बात एक आवाज नहीं, एक आंदोलन बन गया है। तो क्या आपने सुना मन की बात? जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।